हाउ आर यू? तो लोग सर मैथ्स क्लासेस में आपका हमेशा की तरह से फिर से स्वागत है। आई होप बहुत अच्छे हो गए। आज हम वही स्ट्रेट लाइन के टॉपिक को ले रहे हैं, उसमें लेके आए हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि एग्जाम में आते रहते हैं बच्चों। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पिछले कुछ वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट, और 1 और 2 वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको बहुत अच्छे ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं बच्चों इन 2 वीडियोस में, 3 वीडियो में, जितने ही मैं बनाऊंगा। लेकिन मुझे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर मुझे कराने ही हैं आपको। आइए पहला वीडियो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का देखते हैं। मैं कुछ यहाँ क्वेश्चन अभी फिलहाल 2 और 3 लिखे हैं, इसके बाद मैं इस वीडियो में और क्वेश्चन कराने वाला हूं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 विद स्लोप। आपको स्लोप गिवन है, आपको पॉइंट गिवन है किसी लाइन पर, तो उसकी इक्वेशन को हम कैसे फाइंड करें हैं। हमें पता है कि एक पॉइंट और एक स्लोप अगर गिवन होता है तो इसमें यूज करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म, मैं यहां पर सॉल्यूशन कराऊंगा। सॉल्यूशन आएगा 1 का। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, और गिवन दैट के बाद हम लिखेंगे यहां पर पॉइंट। गिवन टू दैट पॉइंट आपको दे रखा है x1, y1 इक्वल टू -4, 3 एंड स्लोप m इक्वल टू दे रखा है, ये दे रखा है आपको 1/2। यानी कि क्या बताया था आपको, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या होती है भैया पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये आपको पता होना चाहिए पिछले वीडियो से। सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, भैया ये सीधा सा आता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। कुछ ये क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं लाइन स्ट्रेट लाइन में, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं और थोड़े क्रिटिकल हो जाते हैं, कुछ लॉन्ग टाइप के हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, उसके बाद कुछ लॉन्ग टाइप के भी लूंगा। तो y माइनस y1 क्या है हमारे पास 3, तो y माइनस 3 इक्वल टू स्लोप m दे रखा है आपको 1/2 और x माइनस x1। x हमारे पास आएगा x1 इक्वल टू -4। तो -4 का मतलब है ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। y माइनस 3 इक्वल टू 1/2 x प्लस 4 हो जाता है। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। हमारे पास जनरल इक्वेशन की फॉर्म में हमें देना ही होगा। जनरल इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कोई भी क्वेश्चन को अगर किसी भी फॉर्म में दे रखा है लेकिन आपको आंसर जनरल फॉर्म में ही देना है, तो इसको जनरल फॉर्म में बनाने के लिए कुछ सॉल्व करना होगा। कुछ छोटी-छोटी ट्रिक्स हैं जो हमारे क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं उन्हें कम नहीं करने देती हैं। वो यही है कि हमें प्रॉपर आंसर लिखना आना चाहिए, प्रॉपर सॉल्यूशन होनी चाहिए, सारी स्टेप्स होनी चाहिए, तभी वो क्वेश्चन पूरे मार्क्स देकर जाता है। बस ये आ जाता है बच्चों x माइनस 2y, और इसको हम उधर ले जाते हैं +10 इक्वल टू 0 इज द आंसर। देखो ये छोटा सा आंसर आ गया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में हमने आंसर लिख दिया। तो सभी को क्लियर हो रहा होगा ये। अब एक क्वेश्चन में कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है छोटा सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन में सॉल्यूशन को यही करा देता हूं। दूसरा सॉल्यूशन आ जाता है हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 2, और सॉल्यूशन नंबर 2 ये क्या कराएगी, क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या कह रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। यानी कि एक पॉइंट उन्होंने ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये सॉल्यूशन 1 आ गया और ये आ गया 2। तो भैया गिवन दैट से कोई भी अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और कुछ नहीं है। तो अट्रैक्टिव में क्या दे रखा है बेटा, x1 y1 बच्चों, और ये दे रखा है आपको -1 1 और एंड x2 y2। भाई प्रॉपर लिखने का ढंग हमारे पास है, तो हम क्यों ना लिखें, हम तो प्रॉपर लिख के आएंगे आंसर को, जिससे कोई काट ही नहीं पाएगा हमारे मार्क्स। हमारे मार्क्स कट नहीं होने चाहिए। तो बच्चों ये दे रखा है x1 y1 x2 y2। अब आएगी इक्वेशन 2। भैया एक लाइन पर 2 पॉइंट्स होते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। पता है ना, नहीं पता है तो एक बार मैं लिख रहा हूं क्योंकि मैं पिछले वीडियोस में उसे बता चुका हूं ऑलरेडी। सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन, भैया लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है x1 y1 की, x2 y2 की, तो आपके पास आंसर आ जाता है। भैया x1 y1 आपको पता है, x1 माइनस 1 x y1 1 x2 2 और y2 -4। भैया डायरेक्ट वैल्यू पुट करो तो ये आ गया -1, यानी कि ये आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा
इक्वल टू y2 कितना दे रखा है भैया -4 और y1 कितना दे रखा है -1 अपॉन x2 कितना दे रखा है 2 और माइनस ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 सभी को समझ में आ रहा होगा और x minus x1 आ जाएगा x1 कितना है भैया मैं डायरेक्ट लिखता हूं उसको x plus 1 x1 ये सबको समझ में आ रहा होगा बस इसको सॉल्व करना है कौन सी फॉर्म में लिखना है जनरल फॉर्म में जनरल फॉर्म क्या होती है ax plus b pi plus c equal to 0 बस इसको सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं क्या आंसर रहता है y minus 1 equal to -5 upon 3 it is x plus 1 भैया 3 ऊपर ले जाओ 3y minus 3 equal to -5x minus 5 आ जाएगा अब हमें इसको 5x को इधर ले आते हैं सो 5x plus 3y और प्लस का 2 equal to 0 is the answer वही ax plus by plus c equal to 0 बस कैसे पता लगा पिछले कुछ वीडियोस में हमने सीख रखा था कि कुछ फॉर्म्स होती हैं 5 और 6 फॉर्म्स उनके हमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट पता होने चाहिए किस कंडीशन का क्वेश्चन दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर लेके आना है उसी की फॉर्म को हमें लगाना है तो वही हमने यहाँ पर सीखा कौन कौन सी फॉर्म थी ये हमारे पास आ गई स्लोप पॉइंट फॉर्म दूसरी क्वेश्चन कौन सा आ गया भैया 2 पॉइंट्स फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आई होप सभी को ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जानी चाहिए अब मैं आता हूं थर्ड क्वेश्चन पर यहाँ पर कोई भी डिस्कशन मुझे लग रहा है कि नहीं होना चाहिए कोई भी एक बार हम कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं -3y आ जाता है यहाँ पर 3 सही है कोई भी गलती नहीं है मुझे लग रहा है कि 5x 3y और प्लस के 5 और 2 ठीक है भाई ये भी आंसर ठीक है ये भी आंसर ठीक है चलिए अब आते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन पर थर्ड टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको रफ करूंगा तभी आपको मैं करा पाऊंगा बोर्ड पर थोड़ा स्पेस यहाँ इतना ही है कि एक या दो क्वेश्चन हो पा रहे हैं चलिए हम लोग यहाँ पर करेंगे थर्ड टाइप का क्वेश्चन तो थर्ड क्वेश्चन में अब हमारे पास आता है सॉल्यूशन नंबर थर्ड भैया सॉल्यूशन थर्ड क्या है सॉल्यूशन थर्ड के लिए हमें करना होगा पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ना होगा और कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में अगर हम फिगर को मेंटेन कर लेते हैं फिगर बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन समझ में आने लगता है एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिगर बनाते हैं भैया क्या है इसकी शेप ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस भैया एक लाइन है कोई सी भी जहां पर कि दो पॉइंट दे रखे हैं एक ए पॉइंट दे रखा है बी पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,0 और दूसरे के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके ये 1,0 दे रखा है और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं भैया 2,3 और कोई भी एक लाइन परपेंडिकुलर गई है इसकी परपेंडिकुलर नहीं बन पाया ये परपेंडिकुलर दोबारा बना देता हूं पॉइंट गई है और ये लाइन परपेंडिकुलर कुछ इस तरह की मैं दोबारा बनाता हूं शेप कुछ अच्छी नहीं आ रही है हम लोग लेते हैं इसको प्रॉपर यहां पर ये बनाया मैंने ये आ गया ए पॉइंट ये आ गया बी पॉइंट और ए के कोऑर्डिनेट आ गए 1,0 और बी के कोऑर्डिनेट आ गए 2,3 भैया एक लाइन के ये परपेंडिकुलर जिसकी कि हमें इक्वेशन को फाइंड आउट करना है क्या क्या दे रखा है हमें इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है लेकिन इसके अलावा सिर्फ उन्होंने एक चीज दे रखी है कि ये इसको इस पॉइंट पर भैया यहाँ पर कट करते हुए और परपेंडिकुलर जा रही है और इसका जो रेशियो बन रहा है वो 1:n बन रहा है एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा एक लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट से होकर जा रही है 1,0 2 पॉइंट्स हैं उसके एंड पॉइंट्स और 2,3 भैया उसके एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जिस पर ना तो कोई पॉइंट दे रखा और ना ही स्लोप दे रखा जब पॉइंट नहीं दे रखा स्लोप नहीं दे रखा तो भैया हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे मिल सकता है इसके अकॉर्डिंग इससे इसके जो हमें पे 2 पॉइंट दे रखे हैं इससे हमें फाइंड आउट करना है लेकिन एक चीज दे रखी है उन्होंने वो रेशियो दे रखा है 1:n यानी जहां पर ये लाइन कट कर रही है उसको यहाँ पर परपेंडिकुलर जा रही है उस पॉइंट से वो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है 1:n में ठीक है भैया इससे हमें एक काम तो हो सकता है c के कोऑर्डिनेट ढूंढ लीजिएगा x, y और इसका स्लोप पता लग जाएगा तो एक पॉइंट आ गया और एक स्लोप पता लग जाएगा तो लेकिन स्लोप पता लगेगा कैसे पॉइंट आएंगे कैसे बिल्कुल आएंगे आपको सेक्शन फॉर्मूला सभी को पता है 2 पॉइंट दे रखे हैं एक रेशियो दे रखा है 1:n तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ऑफ c तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ऑफ c ढूंढेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट c ट्रिक से आप क्वेश्चन करेंगे तो इजीएस्ट रहेगा गलत होने के चांसेस कम रहेंगे तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट c ढूंढ रहे हैं भाई तो x आएगा
x का मतलब मैं इससे पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि सेक्शन फार्मूला जो हम लोग 10th में सीखा था उसका रिवीजन किया था, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 तो भैया आप इसको कर सकते हो m1x2 यानी कि 1 क्रॉस 2 m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 यही आएगा और इसके कोऑर्डिनेट आ जाते हैं हमारे पास 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस 2 n। ये और y के कोऑर्डिनेट भैया कितने आ जाते हैं, y के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं हमारे पास m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 ये आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस n। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास ये पॉइंट मिल गया भैया, ये पॉइंट मिल गया 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कॉमा 3 अपॉन, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में डिस्कशन किया जा सकता है, अक्सर पूछा जाता रहा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले बच्चों एक पॉइंट मिल गई इस लाइन पर। अब हमें एक चीज और डिस्कस करनी है भैया, और वो पॉइंट मिलना चाहिए हमारे पास या तो दूसरा पॉइंट हो, ट्रिक बहुत बढ़िया है क्वेश्चन करने की, या तो दूसरा पॉइंट हो या इसका स्लोप फाइंड आउट हो जाए। तो भैया दूसरा पॉइंट तो इस लाइन पे मिलने वाला है नहीं। क्या मिल सकता है इसमें मिल सकता है इसका स्लोप। कैसे मिलेगा स्लोप भैया, हमें पता है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं आपस में, एक L1 है और ये L2 है, तो L1 और L2 के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। ये आप ऑलरेडी पिछले वीडियोस में देख चुके हो, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट में आप देख चुके हो कि M1 M2 यानी दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक का स्लोप निकालेंगे दूसरा का हमें इस फॉर्मूले से, इस कंडीशन से मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं नाउ स्लोप ऑफ AB। भैया स्लोप ऑफ AB 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लीजिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 3 अपॉन 1, आंसर आ जाता है 3। किसका स्लोप आ गया भैया, ये AB का। हमें AB का स्लोप नहीं चाहिए, हमें चाहिए लाइन L का स्लोप, परपेंडिकुलर है। सो स्लोप ऑफ द लाइन L ये आ जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB। ये ध्यान रखें, कभी भी दो लाइन परपेंडिकुलर दे रखी हो, एक का स्लोप हमने फाइंड कर लिया है या गिवन है, तो दूसरे का स्लोप हम निकाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग m1 m2 दोनों की प्रोडक्ट का -1 होता है, इसलिए हमारे पास -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB निकाल सकते हैं। बहुत इजी तरीके से करो क्वेश्चन तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन रहना भी नहीं चाहिए। -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB, भैया -1 रखिएगा और -1 के साथ रखिएगा स्लोप ऑफ AB कितना दे रखा है 3। हमारे पास स्लोप आ गया लाइन का। अब मुझे बताओ यहां तक कोई कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है? सिर्फ एक लाइन में हमने पॉइंट ढूंढ लिया, एक लाइन का स्लोप फाइंड हो गया, कौन सी फॉर्म लगाएंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन भैया हो गई, ये लाइन हो गई y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। अब तो ये सारी फॉर्म्स याद हो जानी चाहिए आपको, 100% याद हो जानी चाहिए भैया। y माइनस y1 3 अपॉन 1 प्लस n, ये वाला y1। फिर उसके बाद आ जाता है m कितना दे रखा है -1 अपॉन 3, x माइनस x1 कितना दे रखा है 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। भैया इसको सॉल्व करना है और इसको 1 प्लस n y माइनस का 3 अपॉन 1 प्लस n ब्रैकेट में ले लिया -1 अपॉन 3 1 प्लस n x माइनस 2 प्लस n और नीचे आ गया हमारे पास 1 प्लस n। कुछ कैंसिल हो रहा है भैया, कैंसिल हो रहा है 1 प्लस n से 1 प्लस n चला गया। अब रिमेनिंग पार्ट को हम यहां पर कर लेते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास बच्चों 3 एलसीएम को ये 3 को ऊपर पहुंचा देते, चलो 3 1 प्लस n y माइनस 9, यहां से ऊपर वाला पार्ट आ गया, उधर वाला पार्ट क्या क्या बचता है ये लिख लेते हैं -1 प्लस n x और प्लस का 2 प्लस n। भैया ये रिमेनिंग रह जाता है, ये सारा काम खत्म हो जाता है, सिर्फ ये बचता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व को हमें लेके आना है इस फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। भैया ये फॉर्म लेके आनी है, ये हो जाएगी बहुत जल्दी से। यहाँ पे हमें इसको लेके आना है 1 प्लस nx प्लस 3 1 प्लस ny, और चाहो तो इसको 9 को उधर ले जा सकते हैं या इसको यहां ला सकते हैं, माइनस का 9 माइनस का 2
प्लस एन इक्वल टू 0। भैया ये क्वेश्चन आ गया 1 प्लस एन एक्स प्लस 3 1 प्लस एन वाई माइनस का एन माइनस प्लस 11 इक्वल टू 0 और भैया ये आंसर आ जाता है। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? कभी कभी कंफ्यूजन होता है, लेकिन इससे सीखने को 2-3 चीज मिल जाती है इस टॉपिक से, इस क्वेश्चन से। क्या क्या करता है भैया, परपेंडिकुलर लाइन का जो टॉपिक था वो पार्ट हो गया कि हमने इस तरह के स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और दूसरी बात ये मिल गई कि इस तरह के पॉइंट्स को हम कैसे ढूंढ सकते हैं भैया। तो इसमें हमने कौन कौन से फॉर्मूले का यूज किया है, तो आई होप ये क्लियर पूरा हो गया होगा। आइए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आल्सो। पहला क्वेश्चन रहेगा आपके पास, line cuts off the equal intercept on the coordinate axis and passes through the point 2,3। भैया क्वेश्चन को पहले समझना होगा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एग्जाम में हमें बहुत ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर आपको फिगर शेप बनानी है तो शेप बना सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन शेप से कराने जा रहा हूँ, जैसे सॉल्यूशन ऑफ 4 बहुत इजी तरीके से करेंगे आप। कैसे? सबसे पहले आपको शेप बनानी है भैया, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए x लिया, y लिया, एक लाइन को ड्रॉ किया। आप सब जानते हो कि इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक लाइन दोनों ही एक्सिस को काटते हुए निकल रही है। तो ये डिस्टेंसेस ये दे रखे हैं, इंटरसेप्ट पार्ट ये दे रखा है सेम, यानी ये कह रहा है कि अगर लाइन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, मैंने इसको भी ए ले लिया, इसको भी ए ले लिया, ये ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर कट कर रही है, कहीं भी एनीवेयर एक पॉइंट दे रखा है इसमें पी, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,3। भाई देखो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आते हुए हम लोग एग्जाम में छोड़ाते हैं। क्या रीजन है कि हमें वो समझ में क्वेश्चन आता ही नहीं है भैया। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझो ढंग से, उसके बाद वो इजी अपने आप ही लगने लगेगा कि हाँ ये ऐसे करना है। कब? जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आपको सबको कॉन्सेप्ट तो क्लियर मोस्टली हो ही चुके होंगे पिछले मेरे वीडियोस में। तो ये फिगर आपको समझ में आ गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सबसे पहले एक लाइन जा रही है, एक भैया एक्स एक्सिस को ए पर तो वाई एक्सिस को भी ए पर ही कट कर रही है, मतलब इंटरसेप्ट कर रही है। इंटरसेप्ट का मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि मीन क्या होता है कि जहां से ओरिजिन से जितने भी डिस्टेंस पर उस एक्सिस को काटती है तो उसका इंटरसेप्ट पार्ट कहलाता है। तो यहां पर इसकी इक्वेशन क्या होती है? सो इक्वेशन ऑफ द लाइन, भैया क्या है इक्वेशन ऑफ द लाइन? ऑफ द लाइन, मैंने ये लाइन लिख दी थोड़ी सी, आपको सबको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो यहां पर x अपॉन a प्लस y अपॉन a ही आएगा, क्योंकि दोनों तरफ आपको a आ रहा है भैया। x अपॉन a प्लस b की जगह पर भी a ही आ रहा है, तो ये हमारे पास इक्वेशन मिल जाती है। इसको लिख सकते हैं और करके लिख देंगे भैया x प्लस y इक्वल टू a, और उसको डाल दीजिएगा फर्स्ट। लेकिन ए तो भैया क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था, तो क्वेश्चन में का आंसर में भी नहीं आएगा। तो ए को हटाना होगा। अब ए को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? ए को हटाने के लिए इस लाइन पर एक पॉइंट गिवन है, उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, भाई एक पॉइंट दे दिया है। उस पॉइंट को ये क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर आपने क्या करना है, गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज, भैया कौन सा पॉइंट है? P2,3, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो x के प्लेस पर 2 रखिएगा, y के प्लेस पर 3 रखिएगा, सो a इक्वल टू आ जाएगा भैया 5। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, ये भैया ये लाइन की इक्वेशन आ जाती है ये वाली, फर्स्ट वाली, x प्लस वाई इक्वल टू 5 इज द आंसर। भैया कितना इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमने ढंग से पढ़ाई नहीं भैया, हमें तो क्वेश्चन समझ में आया ही नहीं आया तो आप छोड़ा एग्जाम में। कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए इस तरह का हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे डिस्कशन कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको रब करूंगा और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भैया लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कुछ एक बात चीज समझने की आ जाती है। इसमें क्या चीज समझने की आ जाती है? वही कुछ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, भैया ये भी लाइन पास हो रही थी पॉइंट से, ये भी लाइन पास हो रही है, और कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट की बात कर रहा है। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम जैसे ही हैं, सेम ही है। ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। पहले कंडीशन क्या दे रखी थी क्वेश्चन कि a और b की जगह a और a दे रखा था, यानी कि मैं अगर फिगर ड्रॉ करता हूं तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। भैया पहले क्वेश्चन यही काम आप करेंगे क्वेश्चंस करते समय एग्जाम में और वैसे भी, कि हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए।
फिगर से आ सकता है, एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपको क्वेश्चन इजी लगने लगेगा। भैया इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, लेकिन दे क्या रखा है, यहां पर दे रखा है ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ये भी ए दे रखा था, ये भी दे रखा ए दे रखा था, लेकिन यहाँ पर एक ए है तो एक बी है, लेकिन डिफरेंस दे रखा है ए और बी की जो वैल्यू है भैया वो 9 है। आप इसे पढ़ सकते हो, एक्सेस का जो सम है वो 9 है, ये कंडीशन है। और कोई भी एक पॉइंट दे रखा है इसमें 2,2, वही की तरह जो पहले दे रखा था, ये ए और बी पर लाइन कट कर रही है, यानी फिगर लगभग वैसे ही सेम है, लेकिन ये ए और बी की जगह ए और ए की जगह ए और बी दे रखे हैं, लेकिन दोनों का सम दे रखा है 9। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? भैया यहां से बी की वैल्यू निकाल लो, सो बी इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 8। अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, यहां पर सॉल्यूशन करते हैं बहुत इसी तरीके से। सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, भैया इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, लेकिन b के प्लेस पर रखेंगे यहां पर 9 माइनस a प्लस y अपॉन 9 माइनस a इक्वल टू 1। ये बात तो सबको क्लियर हो जानी चाहिए। भैया ये इक्वेशन तो आ गई, लेकिन हमारे पास a की वैल्यू नहीं पता, a की और b की वैल्यू लगानी है, x और y सब आ गया। अब बस हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट passing through the point, भैया कौन सा पॉइंट है, पॉइंट 2,2, तो 2,2 पर ये इस लाइन पर मौजूद है, x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 2, यानी इसको सेटिस्फाई करने वाली है। तो हम ऐसी कंडीशन में देन फ्रॉम फर्स्ट 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन 9 माइनस a इक्वल टू 1। ये सभी को क्लियर हो गया? यहां मैंने x और y की वैल्यू को 2 रखा है, जिससे कि हम a की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे, और a की वैल्यू को यही रखना है और आंसर हमारे पास आ जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये भैया। अब इसमें कैसे करेंगे, सॉल्व कर ले सकते हैं, कैसे भी इजी तरीके से कर लेते हैं। यहां मैंने क्या किया, ये किया 1 माइनस 2 अपॉन a, इसको पार्ट को ले गए। अब ये आ जाएगा 2 अपॉन 9 माइनस a इक्वल टू a माइनस 2 अपॉन a। बस सारा तरीके से सॉल्व करना है, जैसे आप ऑलरेडी कैसे भी आप सॉल्व करते आए हो। ये आ गया 2a इक्वल टू 9 माइनस, इसको इधर कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पर, यहाँ कर लेते हैं, इधर यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ सही रहेगा। तो भैया ये आ गया 2a इक्वल टू 9 माइनस a और a माइनस 2। देखो ये इसको मैंने क्रॉस मल्टीपल कर लिया है, क्रॉस मल्टीपल के साथ साथ 2a आ गया भैया, ये आ गया 9a माइनस a स्क्वायर माइनस 18 और प्लस के 2a। बस ये सीधा सा सॉल्व कीजिएगा, इसको हम उधर ले जा रहे हैं, 2a से 2a कैंसिल हो जाता है, तो a स्क्वायर माइनस 9a और प्लस का 18 इक्वल टू 0। भैया इसको सॉल्व कर लो, 6 3 जा 18 आ जाता है, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस का 18 इक्वल टू 0। ये सभी को सॉल्व करना आता है ही है। a माइनस 6 होगा माइनस 3, a माइनस 6 होगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी a माइनस 3, a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यू आ जाती है भैया 3 और 6, a की दो वैल्यू आ गई, तो भैया b की भी दो वैल्यू होगी। तो सो नाउ अगर if a इक्वल टू भैया 3 होगा तो b कितना होगा, यहां पर रख दो, a की वैल्यू 3 रखो, b की वैल्यू आ जाएगी 6, एंड if a की वैल्यू अगर 6 होगी भैया तो b की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर रखो 6 तो आ जाएगी 3। दो आंसर आ सकते हैं इसमें। सो द अगेन मैं यहां पर लूंगा, ऐसे स्पेस थोड़ा सा कम है भैया, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा। तो अब आएगा so the required equation of the lines, अब लाइन नहीं आएगा भैया, लाइंस आएगा, दो लाइन बन रही है, क्योंकि दो कंडीशन आ गई। सबसे पहले x अपॉन a प्लस y अपॉन b, 6 b के प्लस लगाएंगे 6 इक्वल टू 1, और इसको आप एक काम और कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो भैया, एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 2x और करके लिख दे रहा हूं मैं, 2x प्लस 3y, नहीं मैं क्या कर रहा हूं, 2x प्लस y इक्वल टू 6 या माइनस 6 इक्वल टू 0 कर दे रहा हूं भैया, ऐसे कर दे रहा हूं। एक इक्वेशन सॉल्यूशन ये आ जाएगा, एंड दूसरा सॉल्यूशन आएगा भैया x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1, और वी कैन से x प्लस 2y इक्वल टू 6, और x मैं माइनस लिखता हूं, तो एक आंसर आ जाता है हमारे पास ये,
और एक आंसर आ जाता है, ये दो आंसर हमारे पास आ जाते हैं, ये दोनों ही हमारे आंसर्स कहलाएंगे। तो सबसे पहले सीखा आपने कि क्या हमें देखना है सबसे पहले क्वेश्चंस में। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो एक बार रीड करो प्रॉपर एग्जाम में रीड कर लिया, उसके बाद आप उसकी फिगर बना सकते हो। अगर आपको कहीं भी किसी में दिख रहा है फिगर बनाने वाली बात, या स्ट्रेट लाइन को कॉन्टूर बनाने ही से ज्यादा बेनिफिट रहता है बनाने से। भैया ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, यहाँ से हमें एक फिगर समझ में आ गई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कैसे वैल्यू पुट करनी है, कोई भी डिस्कशन इससे रिगार्डिंग, आई होप आपको सबको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और 7, और ये पहला 6 क्वेश्चन है, PA, B is the midpoint of a line segment between axes. Show that the equation of a line is x upon a plus y upon b equal to 2. क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पहले तो ये देखते हैं। AP is the midpoint of a line segment between the axes। पहली लाइन पढ़िए, मैंने क्या बताया था आपको बहुत अच्छा तरीके से करने का। सॉल्यूशन आ जाओ भैया 6 पर। सबसे पहले तो आपको लाइन सेगमेंट को बनाना होगा, और ये हो गया x एक्सिस, ये आ गया भैया y एक्सिस। एक लाइन जा रही है x एक्सिस को इस तरह से क्रॉस करती हुई, लाइन है L, और इसका एक मिड पॉइंट गिवन है इस एक्सिस के मिड में। अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इसका मिड पॉइंट दे रखा है भैया P, और ये दे रखा है A, B। आपसे डिमांड क्या की है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस। अब मिड पॉइंट तो दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट अगर पता लग जाते हैं तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट हमें पता ही नहीं है। तो हम क्यों ना ये डिस्टेंस अपनी तरफ से कुछ ले लेते हैं। इसको मैंने ले लिया अल्फा डिस्टेंस, और इसको ले लिया भैया बीटा डिस्टेंस यहां से यहां तक का। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अल्फा 0 और इसके 0 बीटा, एज यू नो सब जानते हो। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो मिड पॉइंट है वो है P। अब आपको A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि अल्फा और बीटा में हमारे आंसर नहीं आ पाएगा। आंसर तो आ जाएगा लेकिन अल्फा बीटा में हमें आंसर नहीं लाना भैया। तो आंसर लाना है A B में, तो सबसे पहले अल्फा बीटा जो x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा इक्वल टू 1 जो इसकी इक्वेशन आएगी लाइन की, उसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू रखनी है A और B में। तो हमें पहले तो ये देखनी है अल्फा और बीटा की वैल्यू A और B में कैसे आ सकती है। मिड पॉइंट दे रखा है, यहां लिखेंगे P A, B is the midpoint of A B। भैया A और B के बीच का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला सभी को पता है, x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। तो यहां आ जाएगा सो x1 plus x2 यानी कि अल्फा प्लस 0 upon 2 इक्वल टू आ जाएगा मिड वाला पॉइंट यानी कि A। सो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा भैया 2a एंड 0 प्लस बीटा सबको समझ में आ रहा है, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी से तरीके से कर लेना है। तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2b। ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। कैसे, बहुत अच्छी तरीके से समझिए। मिड पॉइंट दे रखा है भैया, दो पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए और आपको a और b की वैल्यू मिल जानी चाहिए। मिल गई, अल्फा और बीटा की मिल गई a और b में। सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये लाइन लिखनी पड़ेगी हमें, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज भैया क्या है, x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा इक्वल टू 1। यहां पर हम वैल्यू रखते हैं अल्फा और बीटा की। अल्फा की वैल्यू दे रखी है सो x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b इक्वल टू 1 और x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2 इज द आंसर। नहीं, आंसर में प्रूव्ड है, हेंस प्रूव्ड। हेंस हमें प्रूव करना था बच्चों, ये क्वेश्चन देखो ये रहा, ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। हमने ये बात को प्रूव कर दिया कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमारी यही आनी चाहिए। क्या क्या सीख रहे हैं आप, ये वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन देखना ही नहीं होता है बच्चों, हमें स्ट्रॉन्ग तरीके से और स्टाइलिश क्वेश्चन करने आने चाहिए, स्मार्ट तरीके से आने चाहिए, इजीएस्ट तरीके से आने चाहिए। मेरी भी यही कोशिश रहती है कि आपको इसी तरीके से करा पाऊं। चलिए इसी तरीके से कराने के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। एक और इजीएस्ट तरीका देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको सबको समझ में आ गया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये मैंने किया इसको रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे हम यहाँ पर। कुछ इसी तरीका है ये सॉल्यूशन, सेम टाइप के हैं कुछ ये दोनों, तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया था, जिससे कि एक कॉन्सेप्ट अगर ढंग से आ जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन बहुत जल्दी से आ जाता है।
तो चलिए पॉइंट यहाँ भी वही है, यहाँ पर एक पॉइंट था तो यहाँ पे एक पॉइंट है, और डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस को डिवाइड भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मिड पॉइंट था, यहाँ पर 1:2 में यहाँ पर ये इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि फिगर कुछ ऐसी ही रहेगी भैया। एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये वाई एक्सिस आ जाता है, यहाँ पर ये ओरिजिन आ जाता है, और ये लाइन आ जाती है, लाइन में लाइन रहेगी, ये ए और बी रहेगा। मैंने आपको अल्फा बीटा लिए थे, अल्फा बीटा ले सकते हो, कुछ और अगर आपको मन है तो बोल सकते हो। कोऑर्डिनेट जाएंगे अल्फा, 0 0, बीटा। भैया यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है P, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं H के, लेकिन पहले मिड पॉइंट था, यहाँ पर मिड पॉइंट नहीं है बच्चों, ये डिवाइड कर रहा है 1:2 में। ध्यान रहे 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो 1 पहले नीचे से आएगा और फिर 2 पर आएगा। बच्चे 1 और 2 लिख जाते हैं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, मोस्टली एग्जाम में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां से आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिससे H और K की वैल्यू हमारे पास, अल्फा और बीटा की वैल्यू H और K की फॉर्म में मिल जाएगी। तो आपको सबको पता है ऐसी फॉर्म में हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि सेक्शन में डिवाइडेड है। तो यहां पर हमें H लेंगे, H होता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m प्लस m1 प्लस m2, सेक्शन फॉर्मूला सब जानते हो बच्चों। तो ये आ जाएगा 2 अल्फा यानी m1x2 प्लस m2x1। तो आप ले सकते हो, मैंने यहां पर कौन सा ले लिया मेरे m1 कौन सा है बेटा, ये 1 into x2 प्लस m2x1। भैया एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, m2x अगेन करता हूं, सॉरी h आ जाएगा, h दे रखा है हमारे पास m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ जाता है। तो ये आ जाएगा 3h, h की वैल्यू 3h इक्वल टू आ जाती है 2 अल्फा। देखो एक बार चेक करो, तो अल्फा की वैल्यू आ जाती है बच्चों हमारे पास 3h अपॉन 2, एक वैल्यू तो आ गई। अब हमें बीटा और निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे, एंड अगेन आप लेंगे वही, एंड k इक्वल टू आ जाएगा m1/2 यानी 1 into बीटा प्लस m2/1 कितना है 0 अपॉन नीचे आ जाता है m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा k इक्वल टू आ जाएगा बीटा। तो ये दो वैल्यू मिल गई, एक ये वैल्यू मिल जाती है, एक ये वैल्यू मिल जाती है। पहले भी हमने अल्फा बीटा की वैल्यू देखी थी, इस बार भी हमें अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई। तो अब इक्वेशन है, सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गया होगा, प्लस y अपॉन बीटा इक्वल टू 1। भैया x अपॉन अल्फा, अल्फा कितना है x अपॉन 3h अपॉन 2, क्योंकि आंसर हमें h और k में लाना होगा, अल्फा बीटा नहीं गिवन था भैया, प्लस y अपॉन बीटा कितना आया था हमारे निकल के 3k इक्वल टू ये दे रखा है 1। बस इसको थोड़ा सॉल्व करना है, आंसर हमारा आ चुका है। अगर ऐसा भी लिखा होगा आंसर तो मान लिया जाएगा आपका, लेकिन फिर भी अगर जहां तक सॉल्यूशन कर पाते हो सॉल्यूशन कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां हम ले लेते हैं 2 अपॉन 3h 2x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k इक्वल टू 1। भैया और कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ आ सकता है एलसीएम। तो लेंगे 2kx प्लस hy इक्वल टू 3hk, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। आप इस फॉर्म में लिखाओ, इस फॉर्म में लिखाओ, इस फॉर्म में लिखाओ, तीनों ही हमारे आंसर आ जाते हैं। तो ये कैसा लगा, आज के मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्योंकि बहुत लॉन्ग ये वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं इनको यहीं पर स्टॉप करता हूं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला हूं बच्चों, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन सारे बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। मैंने भी कोशिश की आपको इजीएस्ट तरीके से बताने की। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जैसे भी वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा सकें, इजीएस्ट तरीके से क्वेश्चंस का बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए करते हैं बाय बाय और नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।